हेलो दोस्तों, मैं नसीम अख्तर और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल नसीम के साथ। दोस्तों, पहलगाम आतंकवादी हमले के इतने दिनों बाद जब एक आम नागरिक पीछे मुड़कर देखता है और इस संदर्भ में उठाए गए कदमों का आकलन करता है, इससे कई बिंदुओं पर प्रसन्नता होती है और कई बिंदुओं पर निराशा होती है। पहलगाम हमले के बाद सरकार की ओर से कई कदम उठाए गए जो काफी सराहनीय है, जैसे सिंधु जल संधि को निलंबित करना, अटारी सीमा बंद करना और सेना को कार्रवाई की पूरी छूट देना। फिर जिस प्रकार सेना ने पाकिस्तान में घुसकर आक्रमण किया और आतंकवाद के ठिकानों को ध्वस्त किया, वो सेना के शौर्य की गाथा है। ये सब अपनी जगह, लेकिन जब एक समझदार नागरिक पूरी घटना पर नजर डालता और उसका अध्ययन करता है तो उसे कुछ चीजों की कमी महसूस होती है। विशेषज्ञों ने भी इस पर चर्चा किया और इस ओर इशारा किया है। उन्हीं बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जिनकी कमी रह गई। उन महत्वपूर्ण बिंदुओं में सबसे पहली चीज जिसकी कमी रह गई इस घटना के पश्चात, वो है खुफिया तंत्र की नाकामी पर जवाबदेही की कमी। पहलगाम घटना से पहले इंटेलिजेंस इनपुट था कि आतंकवादी हमला हो सकता है, परंतु सरकार की ओर से लोगों की सुरक्षा का कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किया गया। सुरक्षा के दृष्टिकोण से ये बहुत बड़ी चूक थी। सब कुछ अच्छा चलते हुए भी ये घटना एक चूक हुई है और इससे सब दुखी है और ऐसा घटना आगे नहीं होना चाहिए। इसके लिए क्या क्या प्रबंधन किया गया है इसके बारे में ऑफिशियल्स अपने ब्रीफिंग में सरकार ने चूक को स्वीकार भी किया, परंतु चूक की जिम्मेदारी तय करने के लिए कोई ठोस कदम उठाया नहीं गया, जिससे आम जनों में बेचैनी और असंतोष का माहौल देखा गया। दूसरी कमी आतंकवादियों की गिरफ्तारी में देरी। हमले के इतने हफ्ते गुजरने के बाद भी आतंकी कानून की पकड़ से बाहर है। सरकार सिंदूर की बात तो करती है, लेकिन देश की बहन बेटियों का सिंदूर उजाड़ने वाले आतंकवादियों को पकड़ने में विफल रही। खुफिया तंत्र, पुलिस, आर्मी, सुरक्षाकर्मी, सबके प्रयासों के बावजूद आतंकी कहां चले गए ये किसी को पता नहीं। न आसमान खा गया या धरती निगल गई, सरकार ये बताने से हमेशा गुरेज करती रही है। विपक्ष ने सवाल उठाया कि आतंकवादियों को पकड़ने में देरी क्यों हो रही है, परंतु सरकार ने इसका कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। पूर्व थल सेना अध्यक्ष बीपी मलिक ने माना कि जंगल में आतंकियों को ढूंढना मुश्किल है, लेकिन यह असंभव नहीं था। नंबर 3 की कमी, संसद का विशेष सत्र। जब देश पर इतना बड़ा संकट आया जिसमें 26 निर्दोष लोगों की मृत्यु हो गई, पूरा देश इस संकट में एक साथ खड़ा था। पक्ष विपक्ष सब एक प्लेटफॉर्म पर थे। फिर संसद का विशेष सत्र क्यों नहीं बुलाया गया, ये सबकी समझ से बाहर है। विपक्षी दलों ने विशेष सत्र की मांग भी की थी ताकि घटना पर पारदर्शी चर्चा हो। इस मांग को सरकार ने अनसुना कर दिया, जिससे पारदर्शिता की कमी का आरोप भी लगा। नंबर 4 कमी, पहलगाम हमले से पूरे देश में एक दुख और एक मायूसी थी, परंतु इस हमले में जिन परिवारों ने अपने प्रियजनों को खोया, उनका दुख सबसे अधिक था। प्रधानमंत्री को उन परिवार वालों से व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहिए था, उन्हें सुनना चाहिए था, उन्हें सांत्वना देना चाहिए था, जो नहीं हो सका। प्रधानमंत्री एक बार कश्मीर का दौरा भी करते, लोगों का मनोबल ऊंचा होता। हालांकि विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने विक्टिम परिवारों से भेंट की और उनके आंसू पोंछने का प्रयास किया, लेकिन ये काम देश के प्रधानमंत्री की ओर से होना चाहिए था, जो नहीं हुआ। नंबर 5 कमी, पहलगाम हमले के उपरांत इस बात को जोर शोर से प्रचारित किया गया कि धर्म पूछकर गोली मारी गई। इस संदर्भ में कुछ असामाजिक तत्वों ने पोस्टर भी निकाले, समाज में भेदभाव पैदा करने का प्रयास किया। कई स्थानों पर मुसलमानों को टारगेट किया गया। विशेष रूप से कश्मीरी छात्रों के लिए समस्याएं उत्पन्न हुई। सरकार को चाहिए था कि इन असामाजिक तत्वों पर सख्ती से लगाम लगाए, कश्मीरी छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करे। कम से कम प्रधानमंत्री को एक बयान देना चाहिए था, जिससे ऐसे तत्वों पर अंकुश लगाने में मदद मिल सकती हो, लेकिन प्रधानमंत्री ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। पहलगाम का बदला लेने और आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करने के उद्देश्य से जो कदम उठाया गया, उसके बाद पाकिस्तान ने भी दुस्साहस किया।
जिसका जवाब उसी की भाषा में दिया गया, लेकिन मात्र 4 दिनों के अंदर ही युद्ध विराम कर दिया गया, जिसकी घोषणा सबसे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की। डोनाल्ड ट्रंप ने 8 विभिन्न अवसरों पर यह दावा किया यह युद्ध उनकी मध्यस्थता के कारण रुका है। अमेरिकी सरकार ने तो अपने सुप्रीम कोर्ट में भी एक हल्फनामे में यह दावा किया कि भारत सरकार की ओर से, लेकिन भारत सरकार की ओर से इस पर कोई स्पष्ट खंडन नहीं आया, जिससे लोगों के मन में शंका पैदा होने लगा। इसके अतिरिक्त संघर्ष विराम के लिए भारत ने क्या शर्तें रखी, इसका भी कहीं कोई उल्लेख नहीं। भारत पाकिस्तान संघर्ष में तुर्की और चीन ने मुखर होकर पाकिस्तान का साथ दिया, हथियारों से भी पाकिस्तान की मदद की। भारत ने पाकिस्तान से तो निपट लिया, लेकिन तुर्की और चीन को कोई उत्तर नहीं दिया। आम नागरिक के मन में प्रश्न उठता है कि ऐसा क्यों? जो आतंकवाद का साथ दे, जो हमारे दुश्मन देश की मदद करे, उससे कम कूटनीतिक स्तर पर भी जवाब देना चाहिए था। न इन देशों से व्यापारिक रिश्ते समाप्त किए गए और न उनके राजदूत को बुलाकर कुछ कहा गया। इससे कहीं न कहीं आम नागरिक को मायूसी और निराशा हुई। नंबर 8 कमी, राष्ट्र के नाम संबोधन। प्रधानमंत्री ने हमले के बाद राष्ट्र को संबोधित नहीं किया, जो जनता के बीच विश्वास और एकजुटता को बढ़ावा दे सकता था। एक व्यक्तिगत संदेश जिसमें हमले की निंदा, पीड़ितों के प्रति संवेदना और ठोस कार्रवाई का आश्वासन होता, जनता के मनोबल को मजबूत कर सकता था, जो नहीं हो सका। नंबर 9 कमी, इस हमले के बाद पूरे कश्मीर और विशेष रूप से पहलगाम में पर्यटकों का आना जाना प्रभावित हुआ है, जिससे यहाँ की अर्थव्यवस्था पर कुप्रभाव पड़ा है। होना यह चाहिए था कि प्रधानमंत्री इस दिशा में कोई ठोस कदम उठाते